चीन एक कम्युनिस्ट देश है जो लोकतंत्र के आसपास भी नहीं है। यहाँ जनता की नहीं बल्कि सरकार की चलती है। सरकार के अपने कानून है जिसके खिलाफ जाने की हिमाकत करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि चीन की सरकार जो भी अपनी जनता से चाहती है वो या तो उनकी मर्जी से या फिर जबरन करवाती है। चीन की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए चीनी सरकार ने एक चाइल्ड की मुहिम शुरू कर दी थी, जिसका परिणाम भी दिखाई दिया। मगर इस मुहिम के तहत एक समुदाय ऐसा भी था जिस पर चीनी सरकार ने अत्याचार की सारी हदों को पार कर दिया। आपने उइगर के बारे में कई बार सुना या फिर पढ़ा होगा, लेकिन कौन है ये उइगर और क्यों चीनी सरकार इस पर अत्याचार करती है? इसके लिए चलिए पहले इसका इतिहास जान लेते हैं। उइगर एक मुस्लिम समुदाय है जो सेंट्रल एशिया का एक बड़ा कबीला है। ये लोग टर्किश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उइगर मुसलमान पाकिस्तान, कजाकिस्तान के अलावा सबसे ज्यादा शिनजियांग में पाए जाते हैं। शिनजियांग चीन का सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ पर करीब 1.25 करोड़ उइगर मुसलमान रहते हैं। 18वीं सदी से पहले शिनजियांग एक स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन 18वीं सदी में चीन के राजाओं ने इस पर कब्जा कर लिया। हालांकि 1949 के दौरान एक बार फिर से शिनजियांग ने खुद को आज़ाद घोषित करके पूर्वी तुर्कस्तान का नाम दे दिया था, लेकिन चीन के शासन माओ ने फिर से शिनजियांग पर कब्जा करके उसे चीन का हिस्सा बना लिया। लेकिन चीनी सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहाँ पर रहने वाले उइगर चीनी संस्कृति को मानने के बजाय इस्लाम को मानते थे। वो चीनी कम्युनिस्ट विचारधारा को किसी भी हाल में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन चीन की माओ सरकार ने इसका भी तोड़ निकाला और शिनजियांग में हान समुदाय को लाकर बसाने लगे, जो कि मूल रूप से चीन की समुदाय है। हालांकि समुदाय कम्युनिस्ट विचारधारा का अनुसरण करता था। बदलते वक्त के साथ यहाँ पर हान समुदाय का दबदबा बढ़ता गया और लगभग 50% आबादी हान समुदाय की हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ उइगर समुदाय सिमट कर केवल 40% ही रह गया। अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए चीन सरकार ने धार्मिक आधार पर भेदभाव शुरू कर दिया। वो उन पर तुर्की भाषा को छोड़कर मंडारियन भाषा को अपनाने का दबाव बनाने लगे। वो सभी अल्पसंख्यकों का चीनीकरण करने लगे थे। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब पहली बार उइगर समुदाय के साथ हो रहे अत्याचारों की बात खुली थी। इन्हें वैश्विक तौर पर काफी समर्थन मिला था। 2009 में चीनी सरकार ने इनका दमन काफी तेज कर दिया। सरकार ने सभी उइगरों के दाढ़ी रखने, टोपी पहनने, बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। हालात यहाँ तक हो गए कि शिनजियांग अब पूरी तरह से यातना गृह बन चुका था। यहाँ उइगरों को कैद करके उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें चीनी विचारधारा की तरफ मोड़ा जाता है। शिनजियांग में जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है। इस इलाके में किसी मीडिया के पहुंचने के बाद तो दूर, यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। करीब 10 से 30 लाख लोग इन यातना गृह में हैं, जो पूरी तरह से चीनी बनकर ही निकलते हैं। ये था उइगरों का इतिहास, लेकिन कोई भी इसके बारे में आवाज नहीं उठा सकता, जिसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला जब इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में कुछ उइगर ने यहाँ चीन के अत्याचारों के खिलाफ अर्जी डाली थी। लेकिन 14 दिसंबर को आईसीसी ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि वो चीन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते, वो ना ही उइगरों को यातनाओं से बचा सकते हैं। ऐसा फैसला सुनाने के पीछे आईसीसी ने कहा कि चीन आईसीसी के चयनित देशों में नहीं आता, इसलिए आईसीसी चीन के किसी भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हैरानी की बात तो ये है कि जो उइगर चीन से भागकर दूसरे देश चले गए, उन्हें भी फिर से चीन रिपोर्ट किया गया। चीन के उइगरों पर अत्याचार की पराकाष्ठा ऐसी है कि चीनी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो हजारों में भी उइगरों की पहचान कर लेता है, जिसके बाद उन्हें पकड़कर यातना गृह भेज दिया जाता है। आज इनके हालात बेहद खराब हैं, लेकिन इनके लिए कोई आवाज उठाने को राजी नहीं और ना ही वैश्विक तौर पर इनके लिए कोई संस्था खड़ी होती है। ये अत्याचार की सीमा आखिर कब खत्म होगी, इसके बारे में भी कोई नहीं जानता। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस
सच कहने का।